नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7। पंचायती चुनाव का पूरा माहौल बिहार में बन चुका है। प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में भी लग चुके हैं कि क्या कुछ कहना है, क्या मुद्दे लेकर के जनता के बीच जाना है। अब ऐसे में पंचायती चुनाव में हम लोग भूल करके और शिक्षक दिवस की शुभकामना न दें तो ये भी उचित नहीं है। सबसे पहले हम आपको शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दे देते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि इस वक्त हमारी टीम मौजूद है बभनी पंचायत में और बभनी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अभय सिंह जी के साथ हम बैठे हुए हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे अभय जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, पंचायती चुनाव में हो ये रहा है कि प्रत्याशियों की होड़ लगी हुई है, बहुत सारे प्रत्याशी हैं अभय जी। अब ऐसे में जनता भी ये कंफ्यूज है कि किन को चुना जाए। जिसके पास हम लोग ये माइक लेके जा रहे हैं सब यही कह रहा है कि हम भी विकास कर देंगे। तो आप ये बताइए कि जनता अभय सिंह जी पर ही क्यों भरोसा करे। हम पर भरोसा करें, हम देखें कहने से नहीं होगा। कहने के लिए तो सब लोग जाएंगे, सब लोग कहेंगे कि हमको वोट दीजिए, हम बहुत काम कर देंगे, हम ही कर देंगे। लेकिन हमारा जब पर्सनल पूछिएगा जी तो हम समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जी। हम करीब करीब 25 वर्षों से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। अच्छा। ठीक ना। जो भी पंचायत के जनता का इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, किसान का मोटेशन हो, सिंचाई का कोई काम हो, कोई भी समस्या हो उसको ले जाकर उठाते हैं, उसका समाधान कराते हैं जी। पहला बात। दूसरा बात कि विकास में आइए। विकास में हमने 20 साल में जो 20 साल 1 से 20 तक जो चुनाव हुआ उसमें 4 मुखिया हुए। हम केवल एक बार वार्ड सदस्य रहे हैं 11 से 16 जी। ठीक ना, 5 साल। लेकिन हमारा यदि विकास देखिएगा इस पंचायत में, हम ही नहीं कह रहे हैं कि हमारा फंड था, ठीक ना। हम लेकिन मुखिया के फंड है, मुखिया से सहयोग लेकर, विधायक से सहयोग लेकर, मंत्री से सहयोग लेकर हमने बहुत कार्य किए हैं जी। जैसे हम उदाहरण के रूप में आपको दे रहे हैं कि सोनाडी 1 नंबर वार्ड में आप कहीं भी जाइएगा तो आपको कच्ची नहीं मिलेगा। गली में हर जगह नाली और गली बनकर तैयार है जी। वो हमारा देन है। अच्छा। ठीक ना। हमने कला की उसको पहल करके उसको बनवाए हैं मनरेगा से। उसके बाद आइए, उसके बाद रोड कच्ची सड़क अनेकों मैंने 5-6 गो सड़क बनवाए हैं। उसके बाद पहाड़ी में आंगनबाड़ी केंद्र जो है हमारा बनाया हुआ है। करूप में बैठा के टोली में विवाद था, कला गली नली का, जाकर उसको बैठाकर सभी को मिलाकर सुलभ कराकर वहाँ भी गली नली बनवाए हैं। हम ही नहीं करेंगे, हमारा फंड है। फंड तो है मुखिया का, लेकिन वो काम नहीं हो रहा था तो उसने हम अपने सूझबूझ से उसको करवाए हैं जी। हम यही आशा करते हैं कि यदि हमको जनता मौका देती है तो हम तो 5 साल में वादा करते हैं कि आदर्श पंचायत बनाकर दिखा देंगे जी। तो एक चीज़ और मेरा सवाल होगा, क्योंकि जब चुनाव हो रहा है तो वार्ड पार्षद का भी चुनाव हो रहा है, पैक्स अध्यक्ष का भी चुनाव हो रहा है, मुखिया का भी चुनाव हो रहा है और भी विभिन्न पदों पर चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में अभय जी आप मुखिया ही बनना क्यों चाह रहे हैं? ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पैक्स अध्यक्ष में देखते हैं कि कितना किस में फंड आता है। लोग ये सोच करके कि भैया मुखिया में ज़्यादा फंड आता है, तो इस आधार पे आपका आधार क्या है? मुखिया ही बनना क्यों चाहते हैं? वार्ड कमिश्नर होते हुए भी आपने बहुत सारा काम किया, तो इस पे भी आप लड़ सकते थे। तो आप मुखिया बनना क्यों चाहते थे? क्यों, इसके पीछे का क्या रीजन है बताइए। अब देखिए, जब हम वार्ड सदस्य थे तो सीमित थे। अच्छा। हमारा एक दायरा था, 400 वोट पर हम थे। बिल्कुल। 800 लगभग 900 पॉपुलेशन है उसमें। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि यदि हम मुखिया बन जाते हैं तो जैसा हमने कल वार्ड सदस्य रहते हुए किए हैं कार्य, वैसा ही हम पूरे पंचायत में करें और सब गरीब जनता को जो अभी तक हक नहीं मिला है उसको हक दिलवाने का काम करें। पंचायत में जो होना चाहिए वो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, क्या क्या होना चाहिए जो नहीं? जैसे हमारे क्षेत्र में आ जाइए, 30 वर्षों से स्वास्थ्य उप केंद्र यहाँ स्वीकृत है। ठीक। आज तक उसका भवन नहीं बन पाया। ना यहाँ पर डॉक्टर बैठता है, ना नर्स बैठती है, ना एनएम बैठती है। ये काम नहीं हुआ। अभी तक शिक्षा के विभाग में जाइएगा तो अभी तक हम लोग यहाँ पर एक महिला को बच्चियों को पढ़ने के लिए
हम लोग 90 के गर्ल हाई स्कूल नहीं बनवा पाए, ये भी एक शिक्षा में कमी है। ठीक। तीसरी बात, आप आए होंगे बभनी रोड से तो देखे होंगे कि बभनी बाज़ार में अतिक्रमण है। अतिक्रमण के चलते क्या हो रहा है कि रोड पर इतना पानी लगा हुआ है, जो पीने का पानी का नल का जो पाइप जा रहा है जी जी। उसमें जगह जगह पर रिसाव हो रहा है। गंदा पानी पीने के लिए जनता मजबूर है। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हुए अभी तक जनता से जीतने के बाद, जब चुनाव जीत गए उसके बाद जनता से कट गए। जब जनता जाती है कि हमारा निवास बनवा दीजिए, मुखिया जी बनना चाहिए, तो कहते हैं कि चले जाइए करागर। जब कहती है कि हमारा पेंशन देखिए गड़बड़ा गया है, नहीं आ रहा है, तो कह देते हैं कि हम नहीं जानते हैं, जाइए करागर। और भी हम आपसे एक सवाल करेंगे कि यहाँ पे जो बात होती है किसानों को लेकर के, तो किसानों को क्या क्या दिक्कतें आप देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो किसानों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके पंचायत में और उसको कैसे आप दूर करेंगे? देखिए, सबसे जो सिंचाई में जो व्यवस्था है, सबसे गांव के तरफ हर जहाँ भी जाइएगा, जिस गांव में जाइएगा, अतिक्रमण से ताल है, नार है, सब भराई हो गया है। इसलिए कला कि किसान को बहुत दिक्कत हो रहा है। तो हमारा प्रयास होगा कि जब हम मुखिया बन जाएंगे, जब जनता हमको मौका देती है, हम मुखिया बन जाते हैं, तो हम पहला काम यही करेंगे सिंचाई में, कि सिंचाई में उसको नारा को खनवाएंगे, उसमें पुल पुलिया बनवाएंगे, छलका लगवाएंगे, ताकि किसान का पटवन हो। जी। दूसरी बात, सोचना क्या है, देखिए हमारे गांव में धर्मवती नदी बहती है। हमारे यहाँ बहुत किसान को दिक्कत हो रहा था पटवन करने में, तो हमने पहल करके लघु सिंचाई में डलवाकर और जाकर पटना मंत्री जी से मिलकर हम 1,84,00,000 का प्रोजेक्ट लाए करा के सोनाडी में। अभी जाकर देखिएगा तो फाल बनकर तैयार है, वहाँ पर जो फाटक उटक लग कर तैयार है, सब कुछ वो हमारा देन है। जी जी। तो हमारा तो प्रयास है कि किसी तरह विकास करें, और सब मुखिया का हम बात नहीं करेंगे। और कोई तो आ रहा है स्कूल छोड़कर आ रहा है, तो कोई कॉलेज छोड़कर आ रहा है, तो काहे लिए आ रहा है? माइक हम लोग लेके जाते हैं तो सब यही कहते हैं कि हम आएंगे तो विकास कर देंगे। तो ठीक है, तो ये तो जनता न देखेगी कि अच्छा, एक मिनट के लिए आप ये भूल जाइए कि आप प्रत्याशी हैं। आप एक आम जनता हैं, आपके पास 13-14 लोग पहुंचते हैं कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, तो आपका क्या आधार होगा, किस आधार पे आप किन को चुनेंगे? हम तो भाई जब हम तो खुद उम्मीदवार हैं, तो हम किसको चुनेंगे? आपको हमने बोला कि आप भूल जाइए कि आप उम्मीदवार हैं। हाँ। तो आप किस आधार पे आप चुनेंगे, क्या आप किस पे भरोसा करेंगे, किसके वादों पे? पहला तो ईमानदार होना चाहिए, उसके बाद उसका आचरण अच्छा होना चाहिए, और विकास करने का उसमें हुनर हो जी, उसको हम चुनना चाहेंगे। तो ये पता कैसे चल पाएगा आम जनता को कि कौन ईमानदारी का तो ठीक है पैमाना है, विकास का हुनर किस में है, ये कैसे पता कर पाएंगे लोग? जैसे कहने का मतलब है कि अभी यहाँ पर उम्मीदवार हैं, 10 गो हो या 12 गो, जो उम्मीदवार हो रहे हैं, जी जी, तो ये उम्मीदवार को देख लेना है कि इसमें से कौन सा उम्मीदवार है जो कि जनता के साथ जुड़ा हुआ है, जनता का वो काम किया है और आज भी कर रहा है जी। तो जनता देखे कि कौन कर रहा है, जो कर रहा है उसको कल जनता चुने। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे अभय सिंह जी को, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। देखिए, पंचायती स्तर पे जो चुनाव होता है वो पार्टी से अलग होता है, इंडिविजुअल बेसिस पे, व्यक्तिगत आधार पे लोगों को चुना जाता है। अब ऐसे में सचमुच में कन्फ्यूजन होता है कि किसको चुना जाए। सब कहते हैं कि हम विकास करेंगे, अब जनता के हाथ में है कि किसको मौका दिया जाता है और वो किस प्रकार से विकास करता है। बभनी पंचायत में हमारी टीम मौजूद है और घूमेगी, देखेगी क्या कुछ हालात है इस पंचायत के, और भी प्रत्याशियों से मिलेगी किनके क्या वादे हैं, और आप स्वतंत्र हैं, आप किसको चुनते हैं ये आप पर है। आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7, तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।